हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 1। हमने अपनी पहली वीडियो में चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझी थी कि चैप्टर की क्या कहानी है, क्या ये लेसन किस बारे में है। आज हम डिस्कस करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, देखो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट के, कि व्हाट डज द फ्रेज अ फॉरेन स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीन, कि जो फ्रेज है फॉरेन स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश का मतलब क्या है। इट मीन्स अ स्टूडेंट हु इज़ नॉट अ नेटिव ऑफ एनी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का ही नहीं रहने वाला है। एंड वो क्या है, एंड डिज़ायर टू स्पीक इंग्लिश वेल टू बी अंडरस्टूड व्हेन ही ट्रैवल्स। वो कौन है जो इंग्लिश बोलना चाहता है जब वो ट्रैवल करे टू इंग्लैंड और सम अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्या है, व्हाई डज शॉ थिंक दैट स्पीकर्स ऑफ अ प्रोविंशियल कॉकनी डायलैक्ट में वांट टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं। देखो एक जो स्पीकर है वो प्रोविंशियल और कॉकनी डायलैक्ट कैन बी लिटिल अशेम्ड ऑफ द वे ही स्पीक्स, वो थोड़ी सी शर्म आती है। ही कैन आल्सो फाइंड इट ए हिंड्रेंस इन ऑब्टेनिंग सम एम्प्लॉयमेंट लेने में उसे दिक्कत आ रही है, विच इज़ ओपन टू दोज ओनली हु कैन स्पीक करेक्ट इंग्लिश। दैट कैन बी द रीज़न वाई ही डिज़ायर टू स्पीक, कह रहे वो एक ये रीज़न हो सकता है इसलिए वो करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द कमेटी एस्टैब्लिश्ड बाय द बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ विच शॉ वाज अ मेंबर था। द बीबीसी employed speakers to broadcast its program. It wanted to utterance of its speakers to be a model of correct speech. मतलब कि वो कमेटी क्यों बनी थी कि वो उनसे प्रोनाउंसिएशन के, हमने चैप्टर जब डिस्कस करा था उसमें यही था ना, अटरेंस ऑफ इट स्पीकर की कैसे एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, तो इसलिए बनी थी। द फंक्शन ऑफ द कमेटी एस्टैब्लिश्ड बाय बीबीसी वाज टू डिसाइड हाउ द अटरेंसेज ऑफ द स्पीकर शुड बी प्रोनाउंस, कि कैसे कुछ वर्ड्स को हम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, इसका मेन फंक्शन ये था। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज शॉ सेलेक्टेड टू सर्व ऑन दिस कमेटी, की जो जर्नॉट बर्ड शाह था उसे क्यों सिलेक्ट किया इस कमेटी ने। जो देखो शॉ वॉज अ पब्लिक स्पीकर ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, पब्लिक स्पीकर थे वो लॉन्ग टाइम से। ही वॉज आल्सो राइटर ऑफ प्लेस के राइटर भी थे वो बहुत सारे। ही यूज टू सुपरिटेंड देयर रिहर्सल, ही लिसन क्रिटिकली टू द वे दे स्पोक देयर अटरेंसेज। दैट वॉज why Shaw was selected to serve on the committee that was decided to the model of correct pronunciation के लिए। ठीक है, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, Shaw claims that people pronounce even the simplest and commonest word in English differently। जैसे कि सिंपल और जो कॉमन वर्ड होता है वो भी लोग डिफरेंट बोलते हैं। Which word does he quote as an example? The words that Shaw quotes are yes or no. No other words कुड बी सो सिंपल एंड कॉमन, कह रहे इससे भी वो डिफरेंट बोल रहे हैं येस और नो टाइप वर्ड को भी, जो सबसे आसान है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलते हैं, व्हाट बैकग्राउंड डिड सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी कम फ्रॉम, मतलब कह रहे किन बैकग्राउंड से कुछ मेंबर्स कमेटी के आ रहे हैं। वन ऑफ द मेंबर वाज सर जॉनसन था, जो फेमस एक्टर था, नॉन फॉर द ब्यूटी ऑफ स्पीच के लिए बोला जाता पहचाना जाता था। शो वॉज अनदर मेंबर था, ही वॉज अ ड्रामेटिक्स थे और पब्लिक स्पीकर था लॉन्ग एक्सपीरियंस के लिए शो। द चेयरमैन वॉज अ स्पेशलिस्ट इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के लिए, जो चेयरमैन था उस कमेटी का, कौन सी कमेटी थी वो, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो बनी किस बेस के लिए थी, किन वर्ड्स को अटरेंसेज हम उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी, कुछ वर्ड्स की कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे। और जो उसका चेयरमैन था वो कौन था, वॉज अ स्पेशलिस्ट था वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में, जो एक पोइट लिटरेट था, लॉयट्रेट, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। अब क्वेश्चन 7th है, वाई डज शॉ थिंक दैट ही कैन नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ मॉडल ऑफ गुड इंग्लिश। वो कह रहे हैं वो क्यों शॉ समझते हैं वो प्रेजेंट नहीं कर सकते अपने आप को मॉडल ऑफ गुड इंग्लिश। वाई, शॉ सॉ दैट द वे वी स्पीक अ लैंग्वेज डिपेंड अ लॉट ऑन द कंट्री वी वॉज बॉर्न इन, कि हम किस कंट्री में बोर्न हुए। एन आयरिश मैन विल स्पीक इंग्लिश डिफरेंटली फ्रॉम अ इंग्लिश मैन, अगर अब जैसे इंडिया का बंदा जो इंग्लिश बोलेगा वो अमेरिकन इंग्लिश से डिफरेंट होगा, ब्रिटिश इंग्लिश से उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, चाहे बाकायदा वो इंग्लिश वही बोल रहा है वो। शो वॉज अ आयरिश मैन, सो ही थॉट दैट ही कुडंट प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ मॉडल ऑफ गुड इंग्लिश। इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि यही गुड इंग्लिश है यही करेक्ट इंग्लिश है, सबका वे डिफरेंट होगा। पर बेसिक चीज़ क्या होनी चाहिए, द लैंग्वेज शुड बी इंटेलिजिबल, कि वो समझने योग्य हो सामने वाली, कि हम अपनी बात रख सकें। The question 8 है, why does Shaw say he has to make an extra effort to speak carefully during public talks? क्यों वो कैसे कह रहे हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। देखो, one can afford to speak carelessly at home
बट नॉट एट पब्लिक स्पीकिंग में नहीं के इतना केयरलेसली वो बोल सकते, जैसे हम घर में केयरलेसली बोल देते हैं वैसे हम पब्लिक स्पीकिंग में नहीं बोल सकते. अ पब्लिक स्पीकर हैज़ टू सी दैट व्हाट ही से इज हर्ड एंड अंडरस्टूड इवन बाय द लास्ट मैन इन द ऑडियंस. पब्लिक स्पीकिंग में उनका क्या मेन फोकस होता है, जो लास्ट मैन ऑडियंस में उन्हें भी समझ आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ. दैट इज वाई शॉ से दैट ही हैज़ टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू स्पीक केयरफुली ड्यूरिंग पब्लिक टॉक्स. क्वेश्चन 9 है, वाई डज नॉट शॉ वाइफ ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग. कह रहे हो क्यों शॉ की जो वाइफ है वो समझ नहीं पाती वो क्या कह रहे हैं. वाइल टॉकिंग टू हिज वाइफ से बात करते हुए शॉ टेक्स लिटिल पेन्स विद हिज स्पीच. से पेन ज़्यादा काम नहीं, ही मेक्स नो एफर्ट टू सी व्हाट ही सेज इट हर्ड एंड अंडरस्टूड बाय हिज वाइफ. क्यों क्या बोल रहे हैं वो क्या समझ रही है. द वाइफ टू इज अ लिटिल केयरलेस है. शी डजंट pay all her attention to what is being said कि क्या कहा गया. that is why she does not always understand what he is saying. इसलिए वो समझ नहीं पाती वो हमेशा क्या कह रहे हैं. देखो क्वेश्चन 10 है, शो सजेस्ट दैट इफ वी कंपेयर द वे फैमिली मेंबर कन्वर्स अमंग देमसेल्फ विद द वे दे टॉक टू आउटसाइडर से अगर हम कंपेयर करें वी वुड बी सरप्राइज बाय द डिफरेंस. कि अगर हम बाहर वाले से बात करें घर वाले से बात करें किसी बंदे से तो हमें डिफरेंस अपने आप कैसे पता लगता है, स्पीच से ही पता लगता है ना. व्हाट रीजन डज ही गिविंग फॉर सजेस्टिंग दिस. देखो शो से दैट आर होम मैनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम कंपनी मैनर्स. से डिफरेंट है. विद इन द फैमिली वी टॉक केयरलेसली हम बात कर सकते हैं. वी डोंट बॉदर मच अबाउट द लैंग्वेज वी यूज़ कि हम कैसी लैंग्वेज यूज़ करें. बट जब हम किसी आउटसाइडर से बात करें किसी स्ट्रेंजर से बात करें वी आर वेरी केयरफुल होते हैं ना. लैंग्वेज इज़ वेरी फॉर्मल होती है. दस द डिफरेंट इज नेचुरली सरप्राइजिंग होता है. देखो 11th क्वेश्चन क्या है, what does Shaw think his wife would hear if he said to her what o'clock is it. Why does he think she would hear this and why does he think she would understand it. देखो when Shaw say what o'clock is it, his wife could hear merely clocks. The wife understand that her husband has said because she has become used to his careless speech. कह रहे वो समझ जाएगी, उन्हें पता लग गया है कि वो ऐसे बोलते रहते हैं, उनकी वाइफ को समझ आते. His looks and gesture help her to understand what he said. उन्होंने क्या कहा है. क्वेश्चन 12 क्या है, Shaw claims that no native speaker of English can use the stress and intonation of English. Intonation होता है हम वर्ड्स को थोड़ा रुक के बोलते हैं, जैसे रुक के थोड़ा आराम से बोलना. इंटोनेशन ऑफ इंग्लिश लाइक अ नेटिव जो स्पीकर बोलता है. कोट द सेंटेंस इन विच ही मेक दिस क्लेम. देखो शो से कहता है नो फॉरनर कैन एवर स्ट्रेस द सैलेबस एंड मेक द वॉइस राइज एंड फॉल इन क्वेश्चन. की उतार चढ़ाव आना बोलने में. कह रहे कोई फॉरनर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देता. एन आंसर एजर्शन एंड डिनाइल एंड रिफ्यूजल एंड कंसेंट इन इंक्वायरी और इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली एज अ नेटिव डज. ठीक है. देखो ऊंचा नीचा नहीं कर सकते जैसे कि स्थानीय व्यक्ति करता है, एक फॉरनर नहीं कर सकता. जैसे हम बोलते हैं वो तो डायरेक्ट इंग्लिश बोल देगा ना फटाफट. क्वेश्चन 13 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू शॉ डू इंग्लिश पीपल थिंक अबाउट दोज हु स्पीक इंग्लिश टू वेल. कोट द फ्रेज दैट गिव्स यू द आंसर. अकॉर्डिंग टू शॉ इंग्लिश पीपल थिंक इज अ पेडेंटिक एफेक्सेशन है कि मतलब कि एक बेकार सी चीज़ है, कोई परफेक्ट इंग्लिश नहीं होती. बस इंग्लिश कैसी होती है समझने योग्य होनी चाहिए, कोई करेक्ट इंग्लिश नहीं होती. क्वेश्चन 14 है, व्हाट डज शॉ थिंक इंग्लिश स्पीकर फील व्हेन फॉरनर स्पीक इंग्लिश टू वेल. कि क्या इंग्लिश स्पीकर समझते हैं जब फॉरनर अगर इंग्लिश पर टू वेल अच्छी तरह बोलेगा. दे थिंक ऑफ सच फॉर बैगर्स होंगे और कॉन्फिडेंट ट्रिक्टर्स होंगे. ठग समझते हैं बैगर समझते हैं. दे कॉल देयर लैंग्वेज स्किल वर्ड्स देन अ पेडेंटिक एफेक्टेशन. क्वेश्चन 15 है, what are some of the arguments Shaw gives to convince his audience that there is no such thing as correct English. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कौन से आर्गूमेंट है जो शॉ देते हैं अपने ऑडियंस को कि कोई भी करेक्ट इंग्लिश नहीं होती है. देखो क्वेश्चन 15 में क्या बोलेगा, शो से इधर नो टू इंग्लिश नेटिव स्पीकर है वो सेम एक बात को सेम नहीं बोल सकते. द BBC जो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने हैड कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी बनाई गई है टू डिसाइड मॉडल प्रोनाउंसिएशन फॉर इट्स स्पीकर्स के लिए. द मेंबर्स इंक्लूडेड सम वेरी लर्न पर्सन थे उसके अंदर. शो हिमसेल्फ एक मेंबर था बट द मेंबर डिड नॉट एग्री ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द सिंपलेस्ट वर्ड येस और नो की प्रोनाउंसिएशन पे नहीं एग्री हो रहे थे. By this, we can't conclude that none of them spoke correct English. We can only conclude that there is no such thing as correct English. कोई जैसी चीज़ नहीं होती है. We can only talk of good or presentable English. बोल सकते हैं हम presentable English जो दूसरे को समझ आ सके. That can be easily understood by the listener. कोई परफेक्ट इंग्लिश नहीं होती है. Every English is good. कब वो इंग्लिश गुड होगी जब वो अंडरस्टैंडेबल बाय अदर पर्सन. ठीक है.
क्वेश्चन 16 है, नरेट द ह्यूमरस इंसिडेंट दैट शो रेफर टू इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज क्लेम दैट इनफॉर्मल स्पीच इज जनरली केयरलेस होती है। देखो, शो नरेट्स अ पर्सनल इंसिडेंट करते हैं। ही सेड दैट व्हाइल स्पीकिंग इन पब्लिक में ही वो बहुत ज़्यादा ध्यान से बोलते हैं, हर्ड एंड बट एट होम ही टेक्स नो पे नो एफर्ट। वो जैसे उनका मर्जी होता है वैसे बोलते हैं, घर पे ज़्यादा केयरफुल नहीं होते। व्हेन ही से समथिंग टू हिज वाइफ को अपनी कहते हैं द ब्रेकफास्ट टेबल, शी सेज डोंट मम्बल एंड डोंट टर्न योर हेड अवे व्हेन यू स्पीक, मतलब मम्बल ना करो बीच में, ठीक है। आई कांट हियर अ वर्ड यू आर सेइंग एंड द वाइफ इज इक्वली केयरलेस होती है। मतलब उन्हें भी आदत पड़ गई है, ऑथर की वाइफ को भी। समटाइम्स शो हैज टू से व्हाट क्या 2 or 3 times during the meal. Shaw humorously remarked that she suspects of him growing deafer, वो बहरे हो रहे हैं, and though she doesn't say so. ठीक है। डू यू क्वेश्चन 17 है, डू यू एग्री विद शो व्यू दैट आर कंपनी मैनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम होम मैनर्स? व्हाट डू यू थिंक आर डिफरेंट एंड व्हाई डू दीज डिफरेंस आकर क्यों होते हैं? देखो यार, कंपनी मैनर्स डेफिनेटली डिफरेंट होती है मेरे होम मैनर से। कंपनी मैनर्स क्या है, जैसे हम बाहर वालों से डील करते हुए बात करते हैं। होम मैनर्स जैसे हम घर में इनफॉर्मल वे से, कैजुअल वे, ज़्यादा फॉर्मल नहीं बात करते, हम अपने एफर्टलेस बात करें, वो हमारी होम मैनर्स है। जो हमारी होम मैनर्स होती है हमारी कंपनी मैनर्स से डिफरेंट होती है। इट इज़ बिकॉज वी टेंड टू बी फॉर्मल इन कंपनी वाइल वी आर इनफॉर्मल एट होम। व्हेन वी टॉक इन कंपनी वी टेक केयर व्हाट वी, हम क्या बोल रहे हैं, तुम दूसरा सामने वाला क्या समझेगा, ठीक है। पर घर में ऐसा नहीं हम सोचते हैं। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट व्हाट वी हैव सेड हैज़ बीन हर्ड एंड अंडरस्टूड। वी बिकम अ बिट केयरलेस हो जाते हैं विद आवर लैंग्वेज आल्सो। इट बिकम्स कॉलोनियल विद नो फॉर्मल ओरिएंटेशन ऑर्नामेंटेशन, ठीक है। क्वेश्चन 80 है, सो आई एम स्पीकिंग टू यू मोर केयरफुली देन आई स्पीक टू हर। वही रिपीटेशन है कि जैसे मैं अपनी वाइफ से जितना केयरलेसली बात करती हूँ, पर आपसे केयरफुली बात करूँ। बट प्लीज डोंट टेल हर। डज शो रियली एक्सपेक्ट हिज ऑडियंस टू टेल हिज वाइफ व्हाई डज ही प्लीज डोंट टेल हर हियर? देखो क्या है इसका मतलब। देखो, शो वॉज अ ग्रेट ओरेटर था। ही नो हाउ टू टिकल हिज ऑडियंस, को कैसे टिकल कराया जाता है। द पॉइंट दैट ही वांट टू स्ट्रेस हियर इज दैट ऑल ऑफ अस टू फार मोर केयरफुल इन पब्लिक देन एट होम। इस क्वेश्चन में यही बात बोली गई है शो के द्वारा कि हमें घर में ज़्यादा केयरफुल होकर, जैसे हम जैसे बात करते हैं बाहर वालों से केयरफुल होकर, वैसे हम घर में नहीं बात कर सकते। इसमें बेसिकली क्या डिफरेंट है, हमारी कंपनी मैनर्स हमारी होम मैनर से डिफरेंट होती है। क्वेश्चन 19 है, व्हाट रीजन डज शो पुट फॉरवर्ड फॉर मेकिंग द क्लेम दैट नेटिव्स इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जो नेटिव होते हैं, जो वहीं के बोलने वाले हैं, विल बी मोर हेल्पफुल। जो अगर फॉरनर है वो ब्रोकन इंग्लिश बोलेगा रादर देन इफ ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। देखो, शो सेज दैट नो फॉरनर कैन स्पीक इंग्लिश विद द एसेंट ऑफ अ नेटिव। जैसे मैं हिंदी एसेंट में बोल रही हूँ आपसे, वैसा अगर कोई फॉरनर होएगा उसका तो इंग्लिश एसेंट में बोलेगा ना। कैसा फॉरनर है जो उसकी लैंग्वेज नहीं होती है, उसकी मदर लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, वो बोल नहीं पाएगा जैसे एक नेटिव स्पीकर वहाँ का बोल रहा है। एंड व्हेन अ फॉरनर स्पीक ब्रोकन इंग्लिश, अगर वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलेगा विद स्ट्रॉन्ग फॉरन एसेंट के साथ, द नेटिव एट वन कम्स टू नो दैट द मैन इज अ फॉरनर है ये। ही ट्राई टू अंडर से समझने की कोशिश करेगा, उसकी हेल्प के लिए रेडी हो जाएगा। अगर फॉरनर है वो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश टू वेल बोलेगा, नेटिव फील इंसल्ट फील करेगा वो अपनी, वो कैसे सोचेगा फॉरनर क्या है, बैगर है या कॉन्फिडेंट ट्रिक्स्टर है ये, ठीक है। डज अ फॉरनर वुड डू वेल विद ब्रोकन इंग्लिश एंड नेवर विद करेक्ट इंग्लिश। जो फॉरनर है वो किसकी हमेशा हेल्प करेंगे, किसकी सर्व करेंगे, किसको ज़्यादा फेवर करते हैं, ब्रोकन इंग्लिश को, फॉरनर को, ब्रोकन इंग्लिश वाले फॉरनर को नेटिव सपोर्ट करेगा, नेवर विद करेक्ट इंग्लिश। क्वेश्चन 20 है, वाई डज शो थिंक वी शुड नॉट ट्राई टू स्पीक फॉरेन लैंग्वेज टू वेल? क्यों हमें क्यों नहीं करना चाहिए? देखो, शो से दैट इज नेवर पेज अ फॉरनर टू स्पीक अ फॉरेन इंग्लिश टू वेल, नहीं बोलनी चाहिए। इवन अमंग द नेटिव्स इट इज कंसिडर पेडेंटिक, एक आडंबर है। क्यों माना गया इसे एक पेडेंटिक एफेक्टेशन? क्योंकि इंग्लिश और कोई लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इंटेलिजिबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए सामने वाले को। ये नहीं अगर मैं शुद्ध हिंदी बोलना शुरू कर दूं आपके सामने, शुद्ध हिंदी बहुत ही डिफ़िकल्ट है, संस्कृत में मैं बात करने लग जाऊँ आपसे, आप समझ ही नहीं पाओगे, नेटिव ही नहीं समझ पाएगा। आप कहोगे ना कितनी शुद्ध हिंदी बोल रही, मैं तो समझ, तो लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो सामने वाले को अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ठीक है। द नेटिव फील इंसल्टिव, अगर फॉरनर है उनकी लैंग्वेज को इतनी अच्छी तरह बोलेगा, दे टेक हिम फॉर बैगरर या उसे कॉन्फिडेंट ट्रिक्स्टर समझेंगे। दैट इज़ वाई शो थिंक दैट वी शुड नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज टू वेल। हमें इतना ट्राई नहीं करना चाहिए फॉरेन लैंग्वेज को टू वेल बोलने के लिए। अब इसके क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है जो लॉन्ग आंसर टाइप का, उसमें क्या है,
What do you think about Shaw claims that no native speaker speaks correct English? What do you think he means by correct English का यहाँ क्या मतलब है? What does correct English mean to you personally? क्या होता है correct English का? यहाँ देखो, शॉ से दैट देयर इज नो सच थिंग एज ए करेक्ट इंग्लिश, कह रहे कोई करेक्ट इंग्लिश नहीं, कोई ऐसी चीज़ होती है। इट शुड नॉट बी टेकन टू मीन दैट ऑल नेटिव स्पीकर इनकरेक्ट इंग्लिश बोलते हैं। उसका कहने का यही मतलब है शो का कि दो नेटिव जो ब्रिटेन स्पीकर है वो इंग्लिश को सेम तरीके से नहीं बोल सकते हैं। कैसे? जैसे वो एग्जांपल देते हैं, वर्ड्स होते हैं जैसे येस और नो, इवन वो येस और नो वर्ड्स को भी सेम तरीके से नहीं बोल सकते हैं। वी कांट से दैट ऑल ऑफ देम स्पीक इनकरेक्ट इंग्लिश बोलते हैं। व्हाट दे आर सेइंग कैन बी इजली, जो इंग्लिश क्या है जिसे हम बोलेंगे गुड इंग्लिश को कैसे बोल सकते हैं? जो ईजिली अंडरस्टैंड हो बाय एवरी इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, वो होती है हमारी गुड इंग्लिश। तो करेक्ट इंग्लिश वाली कोई बात होती ही नहीं है। गुड इंग्लिश कौन सी होती है? जो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, इंटेलिजिबल हो और प्रेजेंटेबल इंग्लिश की बात कही गई है यहाँ। We can't say that speak correct English because there is no such thing that can be called correct English. By correct English, Shaw means an accent that is common है among all English speaking people. Since there is no common accent, we can't label any English pronunciation as correct English. को हम एक English की pronunciation को, जैसे अगर मैं yes बोल रही हूँ, आप किसी बोल रहे yes, कोई ऐसे बोल रहा है yes, कोई yes ऐसे बोल रहा है, पर सारे English तो speak कर रहे हैं ना। अब ये थोड़ी बोलूँगी मैं ये वाला yes सही है, ये वाला wrong है। तो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है, पर समझा नहीं आनी चाहिए बात को रखना आना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए बात। पर्सनली टू आई ब्रॉडली एग्री विथ शॉ के व्यू से मैं पर्सनली भी एग्री। द प्राइमरी पर्पस होता है किसी भी लैंग्वेज का इज टू सर्व एज अ व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन का व्हीकल सर्व। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्राइमरी क्या है पर्पस किसी भी लैंग्वेज का? व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, अपनी बात हम सामने वाले तक पहुँचा सके। एंड इफ द स्पीकर सक्सेसफुली कम्युनिकेट्स कर देता है अपने आइडियाज़ और फीलिंग को टू द लिसनर्स के सामने, ही अचीव द पर्पस ऑफ एनी लैंग्वेज इज मेंट फॉर, किसी भी लैंग्वेज का पर्पस को फुलफिल कर देगा। ठीक है, वाई लेबल इट एज अ करेक्ट और इनकरेक्ट, हम क्यों लेबल करें? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, डज शॉ थिंक दैट फॉरनर्स कैन एवर लर्न परफेक्ट इंग्लिश, सीख सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक इज दिस एटीट्यूड टू द लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज? गिव एविडेंस फ्रॉम द पैसेज टू सपोर्ट योर आंसर एंड से वेदर यू एग्री विद शॉ व्यूज और नॉट। देखो, शॉ डजंट थिंक देयर इज एनी करेक्ट और परफेक्ट इंग्लिश वाली बात वो कंसीडर नहीं करते हैं। ही से दैट देयर कैन बी गुड और प्रेजेंटेबल इंग्लिश हो सकती है। कौन सी इंग्लिश हो सकती है गुड और प्रेजेंटेबल? जो इजली अंडरस्टैंडेबल और इजली इंटेलिजिबल हो, जो दूसरा सामने वाला आराम से समझ सके। ही से दैट नो, जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स है नेटिव्स है वो एक वर्ड को भी सेम नहीं बोल सकते, इसलिए हम किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, वी कांट से that any of them speak incorrect English. We can only say that they don't speak correct English because there is no such thing as a correct English. जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसमें यही बात बोली गई प्रोनाउंसिएशन के बेस पे कि हम कौन सी इंग्लिश को गुड इंग्लिश बोलेंगे जो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, ईजिली इंटेलिजिबल हो। ठीक है, अगर वो इतना, अगर फॉरनर अगर इतना अच्छी तरह बोलने लग जाएगा नेटिव स्टेट में जाके करेक्टली, तो उसे वो क्या समझेगा? या वो कि नेटिव जो इंग्लिश स्पीकर है, नेटिव कौन है? जो वहीं का इंग्लिश स्पीकर बनता है, वहीं का बोर्न है, वहीं का ही रहने वाला, वो समझेगा ये तो एक बैगर है या एक चालाक ट्रिक्स्टर है जो मेरे से रास्ता पूछ रहा है, क्योंकि इसे तो इंग्लिश अच्छी तरह आती है। ठीक है, यही है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू एग्री विद शॉ असर्शन दैट ब्रोकन इंग्लिश क्वाइट सफिशिएंट फॉर इंटेलिजिबल स्पीच? के लिए ब्रोकन इंग्लिश है जो सफिशिएंट है। सपोर्ट यू आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द पैसेज एज वेल एज फ्रॉम योर एक्सपीरियंस से बताओ। देखो, जो प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी लैंग्वेज का वो व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन है। मेन जो पर्पस है लैंग्वेज का, मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। अगर मेरी बात सामने वाले को समझ आ रही है, चाहे मैं परफेक्ट इंग्लिश बोल के उसे समझाऊँ, चाहे मैं उसे ब्रोकन इंग्लिश बोल के समझाऊँ, उसे समझ आ रही, तो मेरा तो काम हो गया, लैंग्वेज का काम तो हो गया ना। तो फिर इसमें परफेक्ट इंग्लिश की क्या क्या बात आई? अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। गुड इंग्लिश कौन सी इंग्लिश होगी? जो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, जो इंटेलिजिबल होनी चाहिए। तो वहीं लैंग्वेज का जो वर्क होता है वह कंप्लीट हो जाता है। वी नेवर टेक एनी पेन्स विद ग्रामेटिकल करेक्टली कि फुल हम ग्रामर यूज़ करें, हम यहाँ बोले यहाँ तो हमने आर यूज़ करना था, हमने ईज यूज़ कर दिया। तो कौन सी इंग्लिश अंडरस्टैंडेबल है, जो आप सामने वाले को समझ आ रही है, तो वही मेरे लिए गुड इंग्लिश और प्रेजेंटेबल इंग्लिश होएगी। क्योंकि इवन इन अ conversation with total strangers in a foreign English speaking country में we don't have to any pedantic. in fact the better we speak, जितना हम सही बोलेंगे तो हार्डर उतना ही मुश्किल है उसे समझना नेटिव को। बट इफ़ वी स्पीक ब्रोकन इंग्लिश, देखो यहाँ है ना लाइन्स, इफ़ वी स्पीक ब्रोकन इंग्लिश, इंग्लिश विदाउट एनी ग्रामर, द नेटिव्स विल
कम एट नोस, उसे समझ आ जाएगा ये फॉरनर्स है, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अस एंड विल बी रेडी टू हेल्प अस, हमारी मदद के लिए वो तैयार हो जाएगा. बट इफ़ वी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश टू वेल, अगर हम इंग्लिश इतनी अच्छी तरह बोलेंगे, दे विल कॉल इट एट ए पेडेंटिक एफेक्टेशन है ये. दे कैन आल्सो टेक अस फॉर अ बैगर समझ सकते हैं वो हमारे को, या कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर समझ सकते हैं कि ये बहुत वो है. अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन टूडेज वर्ल्ड विद सो मैनी एजुकेटेड पीपल के साथ ट्रैवलिंग टू सो मैनी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हम पहुंच चुके, डू यू थिंक शो सजेशन दैट वी शुड नॉट ट्राई टू स्पीक फॉरेन लैंग्वेज टू वेल इज़ ए गुड वन. कि अब देखो एक तरफ हम फॉरेन डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं, ये जो शो का जो वो है बात है, वो कहते हैं कि हमें इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए. वो कह रहे हैं आज के टाइम में ये सही है ये बात. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो पर्पस क्या होता है किसी भी लैंग्वेज का, नेटिव और फॉरेन हो, इज टू सर्व एज ए व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन है. एंड वी लर्न टू अ फॉरेन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू बी एबल टू कम्युनिकेट कर सके वहाँ के लोगों. हम फॉरेन लैंग्वेज क्यों सीखते हैं, मैं चाइनीज़ सीख रही हूँ, मैंने चाइना जाना है 5 साल बाद, या मैंने इंग्लैंड जाना है, मैं आइल्स का कोर्स कर रही हूँ, मैं इंग्लिश क्यों वहाँ बोलना चाहती हूँ कि मैं वहाँ सर्वाइव कर सकूँ, वहाँ उनकी लैंग्वेज को सीख सकूँ. इसलिए जो मेन है व्हीकल ऑफ कम्युनिकेट कर सकूँ ना, मैं क्या बोलना चाहती हूँ वहाँ, ये है पर्पस. एंड वी लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज इन ऑर्डर एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल व्हेन वी आर इन दैट फॉरेन लैंड में. देखो शो इज़ वेरी राइट इन हिज ऑब्जर्वेशन दैट नेटिव्स रेडली कम टू हेल्प. वो किसकी हेल्प करेंगे, वो फाइंड करेंगे फ्रॉम आवर ब्रोकन लैंग्वेज दैट वी आर फॉरनर्स हैं. बट इफ़ वी ट्राई टू स्पीक द लैंग्वेज टू वेल, अगर हम इतनी अच्छी तरह बोलना शुरू कर देंगे, दे लुक डाउन, जो हम वो सोचेंगे हमारे को शो ऑफ कर रहा है. दे कैन आल्सो टेक अ कॉन्फिडेंट ट्रिक्स्टर समझ सकते हैं हमें. सो वी हैव नो नीड टू माइंड आवर पीस क्याउज वाइल स्पीकिंग अ फॉरेन लैंग्वेज. वी शुड स्पीक इट नेचुरली एज वी विद कैन नो अटेम्प्ट टू स्पीक इट. हमें नेचुरली बोलना चाहिए विद नो एफर्टलेस, चाहे ब्रोकन ही क्यों ना, क्योंकि हमारा वीक जो एक लैंग्वेज का क्या पर्पस का है, व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन है कि हम अपनी बात रख सके. देन वी अनदर पॉइंट में नो नेटिव स्पीक्स इवन हिज ओन लैंग्वेज टू वेल नहीं बोल सकता. ही स्पीक्स इन ब्रोकन फ्रेजेस में बोलता है, इन क्लॉजेज में बोलता है. जो उसका सिंटेक्स होता है फार फ्रॉम परफेक्ट से परे होता है. ही यूजेस कॉलिकल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज करता है. देन वाई शुड अ फॉरनर ट्राई टू स्पीक दैट फॉरेन लैंग्वेज टू वेल. क्यों फिर वो फॉरनर की भी क्यों कोशिश करे. वॉन्ट द नेटिव्स टेक इट इंसल्ट टू देम. अगर वो इतनी अच्छी, अगर कोई इंग्लिश मैन आके इतनी शुद्ध हिंदी बोले मेरे सामने आके, मैं अपनी इंसल्ट महसूस करूँगी ना, यार इतनी शुद्ध हिंदी तो मेरे को भी नहीं बोलनी आती, मैं क्यों इसकी हेल्प करूँ, है ना. यही बात आ जाएगी ना. सब द आंसर इज फार टू क्लियर होगा. इट इज़ ओनली इन वेरी फॉर्मल एंड लिटरेरी सर्कल्स में. फॉर्मल देखो जो आज का पॉइंट है, जो क्वेश्चन था वो फॉर्मल और लिटरेरी सर्कल में, दैट इज एक्सपेक्टेड टू स्पीक अ लैंग्वेज टू वेल. अगर हम कोई मीटिंग में जा रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, वहीं हमें बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोलनी चाहिए. एंड द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ लाइफ में, अगर हम ऑर्डनरी कोर्स की बात करें, ये पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से. इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ लाइफ में अ ब्रोकन जो लैंग्वेज है वो सर्व कर देगी फार बेटर देन परफेक्ट लैंग्वेज. एंड इन अ फॉरेन लैंड इट इज़ ऑल द मोर ट्रू है ये. क्वेश्चन 5 है, डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू मेक आउट द बैकग्राउंड ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द वे ही स्पीक्स इंग्लिश. हम बैकग्राउंड पता कर सकते हैं. व्हाट डज शो सीम टू थिंक about this. Use evidence from the passage to support whether whatever you say about Shaw's views. क्या आप समझते हो. It is always possible to make out the background of a person from the way he speaks. हम background पता कर लेते हैं. Shaw too has the same viewpoint about it. No two person come from exactly the same background से नहीं आते हैं वो. And that is why as Shaw said, no two native speakers of English speak alike. वो सेम चीज़ें नहीं बोलते हैं. All of them were learn. जैसे BBC की अगर हम कमेटी की बात करें, सारे लर्न पर्सन थे, पर उनके जो प्रोनाउंसिएशन सबके डिफरेंट आए थे, डिफरेंट एरिया से थे, पर वो इंग्लिश स्पीकिंग मैन थे. देखो यहाँ बोला ना, नो इंडियन कैन स्पीक इंग्लिश द वे अ ब्रिटिशर डज. यही बात है. एंड इवन इन आवर कंट्री नो पंजाबी कैन स्पीक इंग्लिश द वे अ बंगाली डज. जैसे बोलता है, द डिफरेंस इन देयर एसेंट एंड इंटोनेशन में आ सकता है. दस टू कंक्लूड वी कैन से द वे वी स्पीक इंग्लिश रिफ्लेक्ट्स द बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट कर देता है वो. क्वेश्चन 6 है, इज इट पॉसिबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड फ्रॉम द वे दे स्पीक योर नेटिव लैंग्वेज. हम डिफरेंट कर सकते हैं. सपोर्ट योर आंसर विद रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ. कैसे देखो, अब कैसे मतलब वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखो एवरी लैंग्वेज का अपना एक पेकुलर एसेंट होता है, इंटोनेशन होता है. एंड विद इन द सेम लैंग्वेज में देयर इज रीजनल वेरिएशन भी आ जाती है. एंड फोनेटिकल साउंड. फॉर एग्जाम्पल अ नेटिव अमृतसर वो पंजाबी डिफरेंट बोलेगा फ्रॉम अ नेटिव पटियाला. जैसे पटियाला का पंजाबी बोलेगा, बोल दोनों पंजाबी रहे, पर अमृतसर
वाले के पंजाबी में डिफरेंट होएगा और पटियाला वाले की पंजाबी में डिफरेंट होएगा। देखो वी हैव मैनी डिफरेंट ह्यूज ऑफ पंजाबी, दे माझी, मालवी, दुआबी, जांगी एक्सेट्रा। वी कैन एट वंस टेल फ्रॉम अ पर्सन एज एन विच पार्ट ऑफ पंजाब, वो कौन से पार्ट है पंजाब के, कौन से पार्ट से। मैन फ्रॉम उत्तर प्रदेश और बिहार विल स्पीक पंजाबी इन हिज ओन फनी स्टाइल में पंजाबी बोलेगा, वो बोल पंजाबी रहे। वी कैन एट वंस टेल व्हाट प्रोविंस और स्टेट अ मैन इज फ्रॉम। सिमिलरली मैन फ्रॉम पंजाब वाइल स्पीकिंग हिंदी बोलेगा, विल गिव इट अ पेकुलर पंजाबी फ्लेवर देगा वो। ठीक है, देखो यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया इसने। दस इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड एंड फ्रॉम द वे दे स्पीक। मतलब अगर पंजाबी वाला बंदा हिंदी बोलेगा तो उसके पंजाबी टच आएगा ना हिंदी में बात करते हुए। वैसे ही करें हम किसी के बैकग्राउंड के बारे में पता कर सकते हैं उसके द वे ही द पर्सन स्पीक्स। ठीक है, ये हमने चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है, स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर, इसके एक्सप्लेनेशन भी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।